सुप्रभात। मैथ्स पेडागॉजी के अंतर्गत आज हम गणित शिक्षण की विधियां और कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं। इस टॉपिक से सीजीटेट, सीटेट तथा शिक्षक भर्ती में कम से कम 5 अंक तक के सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते जाइएगा। सबसे पहले गणित शिक्षण की विधियाँ, तो मैथ्स पेडागॉजी में 4 प्रकार की विधि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन निगमन विधि और खोज विधि। चलिए तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्यान विधि को। व्याख्यान विधि में होता क्या है? व्याख्यान विधि में हम चीज़ों को व्याख्या कर करके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5वीं कक्षा है, आप 5वीं कक्षा में साधारण ब्याज को समझाने वाले हो, तो कैसा करके समझाओगे? क्योंकि बच्चे को ना ब्याज पता है, ना बच्चे को मूलधन पता है, ना दर पता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? चीज़ों को व्याख्या करना होगा, एक एक चीज़ों को समझाना होगा। तो यहाँ पे आपको होता है व्याख्यान विधि में। अगला इसमें देखते हैं खेल विधि। अब खेल विधि में क्या है? चीज़ों को खेल खेल से समझाना। जैसे मान लीजिए कि आपको विज्ञान समझाना बच्चों को, तो आपने क्या किया? बहुत सारा सामान को ले गए, बच्चों के बीच में रख दिया और बच्चों को खेल खेल से आप समझा रहे हो कि बच्चा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो बच्चा एक एक करके बताने लगेगा कि हाँ सर ये प्लास्टिक का चीज़ है, ये कांच का चीज़ है। तो खेल कूद से चीज़ों को समझाना किसके अंतर्गत आता है? खेल विधि के अंतर्गत आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, माई फेवरेट, आगमन और निगमन विधि। चलिए इसको देखते जाइए। आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए निगमन विधि। तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हो निशा करके। निशा, निशा वैसे गर्ल्स का नाम भी होता है निशा। तो नि मतलब निगमन और सा मतलब सरल से कठिन की ओर, या सामान्य से विशेष की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो निगमन में क्या होता है? हम लोग किसी भी चीज़ को सरल से कठिन की ओर देखते हैं, या सामान्य से विशेष की ओर देखते हैं, या ज्ञात से अज्ञात की ओर देखते हैं। तो यह विधि कहलाती है निगमन विधि, मतलब निशा। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आया होगा। दूसरा इसमें देखते हैं आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि में क्या होता है? अब उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करेंगे? विशेष से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर या सामान्य की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये आपका कहलाएगा आगमन विधि में। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निगमन विधि से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए। इसमें बच्चों को कुछ हम नियम दे देते हैं, बच्चों को कुछ नियम समझा देते हैं, देखो ऐसा ऐसा हो रहा करके, ठीक है ना। और प्रक्रिया को बिना किसी तर्क के जो कहते हैं स्वीकार किया जाता है निगमन विधि में। तो चलिए अगला विधि देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, तो अगला हमारा विधि है इसका खोज विधि। अब देखिए खोज विधि में क्या होता है? खोज विधि, इसमें चीज़ों को हम लोग खोजबीन से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 7वीं के क्लास में बच्चों को बहुत सारा पदार्थ दे दिया। बच्चे ने पदार्थ देखा, अपने बच्चे को पूछा कि कौन सा पदार्थ है। बच्चे ने कहा कि हाँ ये प्लास्टिक का है। अब आप बच्चों को पूछो कि प्लास्टिक कैसे बनता है या कैसे बनाया जाता है, कांच कैसा बना होता है। तो इस प्रकार से खोज विधि से। मैथ्स में भी ऐसा ही है। मैथ्स में हमने कोई मान लीजिए बच्चे को एक सवाल दे दिया कि 1 से धन 4 बराबर 10। अब हमने बच्चे को पूछा 1 का मान क्या होगा। अब बच्चा यहाँ से खोजबीन चालू कर देगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 विधि को देखा। अगला इसमें देखते हैं गणित शिक्षण में हम 2-3 चीज़ों को और अपनाते हैं, जैसे कि निदानात्मक परीक्षण। आजकल ये भी पेपर में ऐसा शब्द पूछा जाता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है या शिक्षण क्या होता है, और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण। हम इसमें क्या देखते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिसको सहायता की आवश्यकता है, उस बच्चे से त्रुटि क्या हुई और त्रुटियां किन किन क्षेत्रों में हुई। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण के अंतर्गत। अब इसके सोपान क्या होते हैं? उन विद्यार्थियों को पहचानना जिसकी सहायता की जानी है, उसकी त्रुटियों को पहचानना और धीमी गति से सीखने के कारणों को खोज करना। तो ये सब जो है निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं उपचारात्मक। अब देखिए उपचारात्मक में क्या होगा। उपचारात्मक में हम लोग 2-3 चीज़ों को फोकस करते हैं, जैसे समग्र विद्यार्थियों की प्रगति किस प्रकार से हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार किया जा रहा है वो पॉजिटिव फील्ड में जा रहा है कि निगेटिव हो रहा है, मतलब वास्तविक में सुधार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सुधारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे या उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, जैसे देखिए प्रश्न को, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गणित अधिगम के पक्षों में कौन सा चीज़ें सम्मिलित नहीं है, प्रक्रियात्मक, अनुशासनिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक। तो किस पक्ष को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, विकासात्मक पक्ष को शामिल नहीं किया जाता। तो गणित शिक्षा में या गणित अधिगम में कौन कौन से पक्ष होते हैं, देख लीजिए, प्रक्रियात्मक, अनुशासिक और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। अगला सवाल, गणित अधिगम के तीनों पक्षों में से कौन सा पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रतिबिंबित करता है। तो प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक पक्ष। अगले सवाल को देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक गणित शिक्षण के उद्देश्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखिए कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है, शीघ्रता और शुद्धता पूर्वक बच्चों को सिखाना, सौंदर्य शास्त्र का भी ज्ञान, तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता, क्रम एवं प्रतिरूप पहचानने की योग्यता। तो सौंदर्य शास्त्र का अभिज्ञान, क्योंकि बच्चा छोटा होता है उसको कोई भी सौंदर्य वगैरह से यहाँ पे मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, वह विधि जिसमें शिक्षक, रुकिए एक मिनट मैं हल्का से इसको जमा लेता हूँ अच्छे से, वह विधि जिसमें शिक्षक पूरे पाठ के दौरान स्वयं बोलता है और शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं। तो उस विधि को बोलते हैं व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न, वह कौन सा विधि है जिसमें नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी होता है। व्याख्यान विधि होता है, नए नई चीज़ों को यहाँ पे हम समझा सकते हैं बच्चों को। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा विधि है जिसमें शिक्षार्थियों की रुचियों और उसकी सहभागिता को ध्यान नहीं दिया जाता। तो व्याख्यान विधि है, व्याख्या करते रहना। वह कौन सी विधि है जिसमें परस्पर सहयोग और आपसी सहभागिता के द्वारा चीज़ों को सीखा जाता है और अधिगम को रोचक बनाया जाता है। तो वह विधि है खेल विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए चलिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। तो कथन क्या कहा जा रहा है, आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर होता है, निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर होता है, आगमन विधि खोज को नष्ट करती है, निगमन विधि सूत्र को निश्चित या प्रस्तुत करती है। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन सी, आगमन विधि खोज को नष्ट करती है। ऐसा होता नहीं है, न आगमन में होता है न निगमन में होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा असत्य कथन ऑप्शन सी। किस विधि का शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी विधि का हम लोग प्रभावी उपयोग करते हैं, तथा वह बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। तो खेल विधि इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सी विधि का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी खेल विधि का। शिक्षण की किस विधि को खोज विधि कहा जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि को। व्याख्यान विधि की विपरीत विधि कौन सी होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा व्याख्यान का उल्टा खोज विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। शिक्षण की इस विधि को एक मार्गीय प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा व्याख्यान विधि। केवल आप व्याख्या करते रहो।